Hello everyone, this is Vishal and very warm welcome to my YouTube channel English Grammar Platform। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश ग्रामर प्लेटफॉर्म में। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर उसमें इंग्लिश पूछी जा रही है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर डिले। इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। प्रोनाउन, देखिए हम प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ रहे हैं और इससे पहले वाले पार्ट 1 में हमने देखा था प्रोनाउन यूज कैसे समझे थे कि सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, ये कहाँ यूज होते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कि सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं। देखिए आप वीडियो के एंड में आप सब समझ जाओगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं। रिफ्लेक्सिव ऑब्लिक इम्फेटिक प्रोनाउन, देखिए जो सेल्फ वाले वर्ड है इनके दो नाम है, ये इम्फेटिक भी हो सकते हैं और रिफ्लेक्सिव भी हो सकते हैं। तो ये कब रिफ्लेक्सिव होंगे और कब इम्फेटिक होंगे ये हम देखेंगे। देखिए आई एक सब्जेक्टिव केस है, इसका रिफ्लेक्सिव केस हो जाएगा माई सेल्फ। वी सब्जेक्टिव केस है, इसका हो जाएगा अवर सेल्व्स। यू देखिए सब्जेक्टिव केस है और ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। जब एक की बात करेंगे हम तो लगाएंगे यूअर सेल्फ, और एक से ज़्यादा की बात हो जाएगी तो हम लगाएंगे यूअर सेल्व्स। तो ध्यान रखना, पेपर सेटर इसमें आपको फंसाने का प्रयास कराएंगे तो यूअर सेल्फ और यूअर सेल्फ दोनों लगाते हैं हम। कब लगाते हैं आपको समझना पड़ेगा। जब एक की बात करेंगे तो लगाएंगे हम यूअर सेल्फ, और दो एक से ज़्यादा की बात करेंगे तो लगाएंगे यूअर सेल्व्स। ही के लिए हो जाएगा हिम सेल्फ, शी के लिए हो जाएगा हर सेल्फ, इट के लिए हो जाएगा इट सेल्फ और दे के लिए हो जाएगा देम सेल्व्स। अब सब नोट डाउन कर लेना है। देखिए दो स्टेटमेंट आपके सामने है। फर्स्ट है आई माई सेल्फ सॉ हिम एंड सेकेंड है आई हिम सेल्फ सॉ हिम। बताइए दोनों में से कौन सा राइट है। तो देखिए आई के साथ हम यूज करते हैं माई सेल्फ, आई के साथ आप हिम सेल्फ यूज नहीं करोगे, हिम सेल्फ आएगा ही के लिए। तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि किसके साथ किसकी जोड़ी बनेगी, आई के साथ क्या लगेगा, हिम ही के साथ क्या लगेगा, हर के साथ क्या लगेगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सेकंड वाला गलत हो जाएगा, फर्स्ट राइट हो जाएगा। आई माई सेल्फ सॉ हिम, मैंने खुद देखा भैया उसको। अभी हम ये यूज कब करते हैं, आप देखिए कंडीशन देखिए आप। अब आपके फ्रेंड के घर गए, राहुल के घर, मानना राहुल कोई भी आपका एक्स वाई दोस्त हो, अब उसके घर पे गए, जैसे मैं राहुल के घर पे गया, मैंने देखा कि राहुल गेट से अंदर जा रहा है भैया, ठीक है। अब मैं गेट पे पहुंचा और मैंने दरवाजा बजाया तो राहुल के पिताजी आए। मैंने बोला अंकल जी राहुल को बुलाना। तो राहुल के पापा ने बोला कि बेटा वो तो घर पे नहीं है, बाजार गया। तो आप बोलोगे मैंने अभी देखा अंकल जी, अभी तो अंदर गया, मैंने खुद देखा मेरी आंखों से भैया, अभी अंदर गया। तो जब आप आपकी बात पे जोर डालता हो ना, तो अब हम ये वर्ड यूज करते हैं माई सेल्फ, हिम सेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब यूज होता है, और यहाँ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, यहाँ एम्फेटिक प्रोनाउन है। जब आप बात पे जोर डालते हो तो हम इम्फेसाइज, आप किसी बात पे इम्फेसाइज करते हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। और अब ध्यान रखना सब्जेक्ट के तुरंत बाद जब ये वर्ड यूज होंगे सेल्फ वाले, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, अवर सेल्फ, तो ये इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएंगे। ध्यान रखना ये जितने भी है ना, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएंगे तो कहलाएंगे इम्फेटिक, और वर्ब के तुरंत बाद आएंगे तो कहलाएंगे रिफ्लेक्सिव। वो हम आगे देखेंगे। अब यहाँ सब्जेक्ट है आई, इसके तुरंत बाद यूज हुआ है माई सेल्फ, तो ये इम्फेटिक प्रोनाउन है। जब आप किसी बात पे इम्फेसाइज कर रहे हो, जोर डाल रहे हो, तो हम लगाएंगे इम्फेटिक प्रोनाउन। मैंने खुद देखा भैया अंदर गया है राहुल। जब आप बोलते हो ना खुद, ये खुद वर्ड की बात को पूरा कर रहा है माई सेल्फ, ध्यान रखना है। यू शुड गो देयर, और सेकंड है यू योर सेल्फ शुड गो देयर। फर्स्ट है तुम्हें वहां जाना चाहिए, और सेकंड है तुम्हें खुद वहां जाना चाहिए। दोनों से स्टेटमेंट ये राइट है भैया, ये नॉर्मल सेंटेंस है। और ये जब आप बात पे जोर डाल रहे हो, एम्फेसाइज कर रहे हो कि भैया तुम्हें खुद जाना चाहिए वहाँ पे, अगर तुम खुद नहीं जाओगे तो काम सही नहीं होगा। तो जब आप ऐसा जोर डालते हो ना कि तुम्हें खुद जाना चाहिए भैया, तो दोनों सेंटेंस राइट है। फर्स्ट वाला है नॉर्मल सेंटेंस है। देखिए राहुल हर्ट हिमसेल्फ लास्ट नाइट, राहुल ने खुद को चोट पहुंचा ली भैया लास्ट नाइट को, ठीक है भैया, पिछले रात को राहुल ने खुद चोट पहुंचा ली। अब यहाँ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जब डूअर और रिसीवर एक होता है ना, सेम होते हैं, तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ये राहुल हो गया सब्जेक्ट, ये वर्ब। अब मैं ऑब्जेक्ट को दिख रहा है क्या आपको कि सर ये लास्ट नाइट है ना, तो देखिए लास्ट नाइट ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ध्यान रखना है। सॉरी एडवर्ब ऑफ टाइम है। लास्ट नाइट समय बता रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ऑब्जेक्ट नहीं है। इसलिए जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो हम यूज करेंगे राहुल हर्ट हिमसेल्फ
राहुल ने खुद को चोट पहुंचा ली है। मान लो जैसे एग्जाम्पल, राहुल कील ठोक रहा है, हथौड़ी की दी उसने कील पे और कील पे नहीं लगी, वो लग गई उसके अंगूठे पे, तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं राहुल हर्ट हिमसेल्फ, राहुल ने खुद को चोट पहुंचा ली। जब सेंटेंस में उसका ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो हम यूज करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना आप, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट का काम करता हो। ये कुछ इसी वर्ब है जो हमेशा अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कर लेती रहती है। अब एब्सेंट, एंजॉय, प्राइड, हर्ट, एक्विट, रिजाइन, रिकनसाइल, अवेल, प्रेजेंट, बिजी, और भी वर्ब है बट ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, तो हम सबको नोट डाउन कर लेना आप ये वर्ब हमेशा अपने साथ में रिफ्लेक्स प्रोनाउन लेती है। और वर्ब के तुरंत बाद जब ये वर्ड यूज होंगे सेल्फ वाले तो ये कहलाएंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और जो डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद होंगे तो वो कहलाएंगे एम्फेटिक। ध्यान रखना आप, क्योंकि केवीएस वगैरह की जो एग्जाम होती है टीचिंग वाली, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एम्फेटिक कौन सा है, रिफ्लेक्सिव कौन सा है। ध्यान रखना। आपके सामने दो क्वेश्चन है। फर्स्ट है आई एंजॉयड लास्ट नाइट एंड सेकंड है आई एंजॉयड माई सेल्फ लास्ट नाइट। बताइए दोनों में से कौन सा राइट रहेगा। आप बोलोगे सर अभी तो बताया आपने, कुछ वर्ब बताइए, एंजॉयड, अब्सेंट, बिजी, रिकनसाइल, अवेल, ये हमेशा अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगी, तो हमें सेंटेंस राइट हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, सेंटेंस राइट हो जाएगा, फर्स्ट गलत हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है। इंजॉय के साथ आप यूज करोगे सेल्फ वाला वर्ड, आई एंजॉयड माई सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, वर्ब के तुरंत बाद आया है। जब वर्ब के तुरंत बाद आएगा तो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा तो कहलाएगा एम्फेटिक। ये ध्यान रखना है, बार बार बोल रहा हूँ मैं, बट जब क्वेश्चन एग्जाम में आया तो गलत नहीं होना चाहिए फिर। अब देखिए, आई एंजॉयड द बर्थडे पार्टी लास्ट नाइट, और सेकंड आपके सामने आई एंजॉयड माई सेल्फ द बर्थडे पार्टी लास्ट नाइट। बताइए दोनों में से कौन सा राइट रहेगा। देखिए आप यहाँ फंस सकते हो, ध्यान से देखना, क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है यहाँ पे, अगर आपने रट के पढ़ा होगा अभी तक तो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो कुछ वर्ब वैसे होती है, एंजॉयड, रिकनसाइल, रिजाइन, प्राइड, ये हमेशा अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती है, बट आपको समझना पड़ेगा कब लेती है, केवल ये नहीं रखना हमें कि लेती। जैसे आई आई एंजॉयड द बर्थडे पार्टी लास्ट नाइट, सेंटेंस बिल्कुल राइट है, और सेकंड वाला हमारा गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, एंजॉय के साथ हमने लगाया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में सेल्फ वाला वर्ड, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने यूज करा था, बट यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्स मैंने बताया आपको, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नथिंग बट ऑब्जेक्ट, ये अपने ऑब्जेक्ट का ही काम करता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, बट जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद है तो हम फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाएंगे। ध्यान रखना, क्योंकि मैंने क्या बोला है कि डूअर और रिसीवर सेम होता है तो हम यूज करते हैं, या डूअर रिसीवर सेम है क्या, ये हो गया सब्जेक्ट, ऊपर वाला सेंटेंस देखिए अभी सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया वर्ब। अब ये द बर्थडे पार्टी हो गया ऑब्जेक्ट, जो है ये ऑब्जेक्ट है। क्या आई और ये सेम है क्या, कि सर सेम नहीं है, तो जब इसका ऑब्जेक्ट रहेगा तो हम ये सेल्फ वाले वर्ड यूज नहीं करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे। ध्यान रखना, तो ये रट के नहीं बैठना कि जो वर्ड वर्ब मैंने बताई थी आपको, एब्सेंट, एंजॉय, प्राइड, इनके साथ लगेगा ही लगेगा, कंडीशन देखना पड़ेगी आपको कि उसमें अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो हम यूज नहीं करेंगे। ध्यान रखना, नीचे वाला गलत हो जाएगा हमारा। आई एंजॉयड माई सेल्फ द बर्थडे पार्टी, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो आप यूज नहीं करोगे माई सेल्फ वाले वर्ड, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ध्यान रखना, तो पेपर सेटर यहीं से क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि रटने वाले बच्चे गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, वो रट लेता है बस कि वर्ब के साथ लगेगा, बस हमें मालूम होना चाहिए कब लगेगा कब नहीं लगेगा। ध्यान रखना अभी, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता तो आप गलत करके आ जाते, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा थे, अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो। जब आप ध्यान रखना, जब भी ये वर्ड यूज़ होंगे तो आपको ये देखना है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं है, अगर नहीं रहेगा ऑब्जेक्ट तो आप लगा देना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, बट जब ऑब्जेक्ट दिया गया है तो हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का ही काम करता है। देखिए आपके सामने 3 सेंटेंस है, तो आपको बताना है कि तीनों सेंटेंस सही है या गलत है, या फर्स्ट राइट है, सेकंड राइट है, थर्ड राइट है, या तीनों राइट है या तीनों गलत है, आप बताओ। अब सेंटेंस या तीनों बहुत यूज़ करते हो, और फर्स्ट वाला तो बहुत ही ज़्यादा करते हो, स्पोकन इंग्लिश में बहुत बोला जाता है, तो बताइए तीनों में से कौन सा राइट है या तीनों राइट है। तो देखिए, जब भी आप इंटरव्यू में अपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो, अपना परिचय देते हो, अपने इंट्रो देते हो, तो आप यूज़ करते हो माई सेल्फ इज सो एंड सो, जो भी आपका नाम हो आप लगा के देख लीजिए, अब बनाओ तीनों सेंटेंस सही है क्या।
आप वीडियो को पॉज करके बताइए, मैं वीडियो कंटिन्यू रखता हूँ। अब बोलूँगा सर इतने ईजी क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो आप? देखिए आपको ईजी लग रहा होगा, बाद में आपको दिक्कत आएगी। देखिए ये सेंटेंस है, सेकंड ये बिल्कुल राइट है और थर्ड बिल्कुल राइट, बट ये फर्स्ट वाला बिल्कुल गलत है, ध्यान रखना आप। स्पोकन इंग्लिश में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। आप अपना परिचय देते हो तो बहुत बोलते हो आप, माई सेल्फ इज सो एंड सो, बट ध्यान रखना अभी माई सेल्फ वाला वर्ड जो है कभी भी यूज़ मत करना, मतलब सेल्फ वाला वर्ड कभी यूज़ मत करना सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनेगा। ध्यान रखना अभी, ये बोलते तो वो तो आप माई सेल्फ इज सो एंड सो अपना परिचय देते समय, बट ध्यान रखना है बहुत ही वाहियात स्ट्रक्चर है, बहुत ही बेकार स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना कभी भी नहीं आएगा। 3 बार क्लास लगाया मैंने, ध्यान रखना, मतलब बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। कभी भी आप माई सेल्फ वाले वर्ड कभी, सॉरी, कभी भी आप अपना परिचय दो तो कभी मत बोलना माई सेल्फ इज सो एंड सो, जो भी आपका नाम है, जैसे मैंने लिखा है राहुल शर्मा, तो माई सेल्फ इज राहुल शर्मा, तो आप कभी ऐसा मत बोलना। माई सेल्फ वाले वर्ड आप कभी भी आगे नहीं लगाऊंगा, क्योंकि जो सेल्फ वाला वर्ड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है, ये कभी भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं करेंगे, ध्यान रखना। माई सेल्फ अवर यूर सेल्फ, ये हिम सेल्फ, ये कभी भी आगे नहीं आएंगे, ध्यान रखना, सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर यूज नहीं होंगे। और बोलने में हम गलती करते हैं, इसलिए सही बोलो, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि बच्चे को ये स्पोकन इंग्लिश में ही बोलते हो माई सेल्फ इज सो एंड सो, तो क्वेश्चन फंसा देंगे आपको और गलत करके आ जाऊंगे आप, ध्यान रखना, नोट डाउन कर लेना। ये जो वर्ड है सेल्फ वाला कभी भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं कराएंगे। तो आज हमने देखा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नथिंग बट द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का ही काम करता है। अगर सेंटेंस में इसका ऑब्जेक्ट रहेगा तो यूज नहीं करेंगे, और सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, जो मैंने वर्ब बताई, तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर लेंगे। बट ये डायरेक्ट जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा तो ये कहलाएगा एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेसाइज करेगा वहाँ पे, अपनी बात पे जोर डालेगा। जैसे मैंने बोला था, सेंटेंस दिया था आपको, आई सा हिमसेल्फ और आई सा माई सेल्फ, तो हिमसेल्फ सही रहेगा, माई सेल्फ सही रहेगा, ये देखना रहेगा आपको। और उसके बाद देखना है कि आई के बाद डायरेक्ट यूज हुआ है सेल्फ वाला वर्ड, तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज हुआ है तो वो एम्फेटिक है, और वर्ब के तुरंत बाद होगा तो वो कहलाएगा रिफ्लेक्सिव। तो आप ध्यान रखना इसमें। गुड बाय एवरीवन, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।